चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फल चार। ये अयोध्या कांड यहां से प्रारंभ हो गया, लेकिन बालकांड जहां समापन होता है वहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सिय रघुवीर विवाह अचेस प्रेम गावई सुनई तिन कह सदा उछाह अमंगलायतन राम जस। अयोध्या कांड जहां समापन हुआ वहां गोस्वामी जी लिखते हैं कि भारत चरित करिनेम तुलसी जे सादर सुनहि सिय राम पद प्रेम अवसि होई भव रस विरति। गोस्वामी जी ने कहा कि भारत चरित्र नेम से सुनना चाहिए, नियम से सुनना चाहिए। भारत साधु है, भारत हमारे संत हैं, सब तो भगवान श्री राम के चरणों में अनुरक्त हैं, सब भगवान श्री राम के चरणों से प्यार करते हैं। लेकिन भरत लाल जी तो कुछ और ही प्यार, उनके हृदय में तो कुछ और ही है, सब राम के चरणों को चाहते हैं। यहां तक कहा गया कि सब कर मत खग नायक एहा और करिय राम पद पंकज नेहा। हनुमान जी भी राम के चरणों को चाहते हैं। प्रभु पहचान पर्यो गही चरना असो सुख उमा जाई नहीं। लक्ष्मण भी राम चरण चाहते हैं। पारे ही ते निज हित पति जानी लक्ष्मण राम चरण रति। सीता भी राम चरण चाहती है कि मोहि मग चलतन मोहि हानि हारी मोहि मग चलतन मोहि हानि मोहि मग चलतन मोहि हानि हारी मोहि मग चलतन मोहि चरणन लागी प्रेम मगन मुनिमन बड़ भागी। अहिल्या भी चरण चाहे अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जल धार बही। जटायु भी आगे परा गीधपति देखा सुमिरत राम चरण। ये भी चरण जिसको देखो वही जिन पायन के पादुका भरत रहे मन लाई ते पद आज बिलोती हम इन नयनन अब। सब मतलब अभी जितने देखेंगे राजा जनक भी ते पद पठारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहते, सब राम के चरणों से प्यार करते हैं, सब राम के चरण को चाहते हैं। लेकिन हाय रे भैया भरत,
पूछा गया आप क्या चाहते हैं? बोले राम के चरणों को तो सब चाहते हैं, हम तो राम चरण नहीं। बोले तब क्या लोगे? बोले मोरे शरण राम कई पनहि, मोरे शरण राम कई पनहि, राम सुस्वामी दोष सब जनहि, राम सुस्वामी दोष सब जनहि, राम। तो हमारे भरत तो भगवान श्री राम की चरण की जूती, राम की पनही। तो कहते हैं मेरे तो केवल राम की चरण पनही जो है, पनही को कोई नहीं चाहता है, लेकिन भरत कितने महान हैं, वो तो नित्य पूजत प्रभु पामरी, और प्रीति में हृदय समाति, और माँ की आयस करत राज काज बहु। चरण पादुका भगवान श्री राम जी की स्वरूप में विराजमान किए हैं, और आयस मांगते हैं, आज्ञा मांगते हैं, और राम का कार्य करते हैं। ऐसे भरतलाल जी, जिनके लिए गोस्वामी जी ने मानस में कहे कि भरत क्या है? बोले भरत तो तुलसी दल है। जैसे 56 प्रकार का व्यंजन आप बनाइए, और 56 प्रकार के व्यंजन बनाने के बाद ठाकुर जी को भोग लगाइए, लेकिन परमात्मा उस भोग को कब तक स्वीकार नहीं करेगा? जब तक उसमें तुलसी दल, जब तक तुलसी दल ना पड़ जाए, तब तक वो 56 प्रकार का व्यंजन आपका व्यर्थ है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सप्त सोपान लिखे, लेकिन गोस्वामी जी की ये विशेषता रही मानस में कि सप्त सोपान में हर सोपान में तुलसी के स्वरूप रूप में भरतलाल जी को डाले। कोई ऐसा कांड नहीं है जिस कांड में भरतलाल जी का नाम ना हो। बाल कांड आप पढ़ेंगे तो बंदो प्रथम भरत के जन्म, भरतलाल। बाल कांड में तुलसी के, अयोध्या कांड में भरतलाल जी तुलसी के रूप में, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। अयोध्या कांड में भी तुलसी के रूप में। जब अरण्य कांड लिखने लगे तो बोले अब तो भरतलाल जी अयोध्या चले गए, अब यहाँ भरत का क्या काम है, तो तुलसी के रूप में कैसे पढ़ेंगे भरतलाल जी? तो गोस्वामी जी अरण्य कांड प्रारंभ करने के साथ साथ तुरंत लिख देते हैं, पुरनर भरत प्रीतिमय गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। अरण्य कांड समापन। किष्किंधा कांड जब आया, बोले यहाँ पर कहाँ भरतलाल जी आएंगे? यहाँ तो सुग्रीव है, हनुमान है, कपिसेन सैन है, सब राम जी लक्ष्मण है, किशोरी भी नहीं है, यहाँ भरत कहाँ आएंगे? तब गोस्वामी जी ने लिख दिया कि भगवान श्री राम जी मुस्कुरा करके कह रहे हैं कि मैं भरतलाल जी को तुलसी के रूप में डालूंगा। बोले कैसे डाल रहे हैं? बोले तब रघुपति बोले मुस्काई, तब रघुपति बोले मुस्काई, तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम मामा प्रिय भरत सम भाई,
प्रिय भरत सब भाई। किष्किंधा कांड में भी पड़ गया तुलसी। अब आया सुंदर कांड, तो पूछा गया सुंदर कांड में कहां से लाओगे? तो विभीषण के मुख से निकाल रहे हैं कि जिन पायन के पादुकन अरे भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो की नैनन अब जाय। सुंदर कांड में भी हो गया। अब बोले लंका कांड आया। लंका कांड में तो तमाम लड़ाई हो रही है, सब कुछ हो रहे हैं। यहाँ भरत जी कहां से आएंगे? फिर भगवान श्री राम जी महाराज जहां कोई जगह नहीं मिलता है ना, तो वहां राम जी भरतलाल जी को तुलसी के रूप में डाल देते हैं। यहाँ पर भगवान श्री राम जी सोचे भरत का तो नाम आए नहीं, इस कांड में तुलसी दल नहीं पड़ा। तो विभीषण ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु। बोले हाँ। बोले अब जन गृह पुनीत प्रभु की जय, मज्जन करिए सकल श्रम छीजे। मेरे घर चलिए, नगर में चलिए और स्नान करिए, श्रम दूर करिए। तो भगवान श्री राम जी ने यहाँ भरत को डाल दिया। बोले कैसे? तो राम जी ने कहा भैया तोर कोस गृह मोर सब, अरे सत्य कहूं सुन भ्रात, भारत दशा सुमिरत मोही, निमिष कल्प सम जात, बीते अवधि जाऊं जऊ, तजियत न पाऊं वीर। अगर बीती अवधि जाऊंगा नहीं। तो लंका कांड में भी आ गए। अब पूछा गया उत्तर कांड प्रारंभ हो रहा है। अब यहाँ भरतलाल जी कहाँ पहुंचेंगे? उत्तर कांड में। आज तब गोस्वामी जी लिख दिए। बोले क्या? बोले रहे एक दिन अवधि धारा, असमुझत मन दुख भय हुआ पारा, अरे कारण कौन नाथ नहीं आयो, जानी कुटिल की मोहि बिसरायो, अरे धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, और राम पदार बिंदु अनुरागी, कि कपटी कुटिल मुझे प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना, कि जब करनी समुझई प्रभु मोरी, तो नहीं निस्तार कलप सत कोरी, और जन अवगुण प्रभु मानन काहू, अदीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ, कि मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलिहई राम सकुन शुभ, कि भारत नयन भुज दक्षिण, अरे फरकत पार ही पार। बारंबार फड़क रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? बोले राम नाम सागर महा, अरे भारत मगन मन हो, अभी प्ररूप धरि पवन सुत, आई गयऊ जिमी। सातों कांड में भरतलाल जी तुलसी के रूप में विद्यमान। अब गोस्वामी जी अयोध्या कांड प्रारंभ कर रहे हैं। अयोध्या कांड को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दो रूपक में बांधते हैं। ध्यान देना, दो रूपक में। बोले क्या? बोले पहला रूपक कि नगर व्यापी गई बात सुतीछी, अछुअत चढ़ी जनु सब तनु बीछी, कि पुनि भय विकल नगर नर नारी, अबेली बिटप जनु देखी दवारी, अरे चले लोग सब व्याकुल
सही न सके रघुबर वीर एक तो दो रूपक। पहला रूपक है भरत चरित्र सुनने के लिए दोनों रूपक पर ध्यान दे। पहला रूपक है मुनि भय विकल नगर छुअ। पहला रूपक है नगर व्याप गई बात सुतीछी अछुअत चढ़ी जन सब तनु। ये पहला बीछी। अब यहां बीछी कौन है और सांपिन कौन है, नागिन कौन है? गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि दीख मंथरा नगर बढ़ावा मंजुल मंगल बाज बढ़ावा। अरे पूछे सिलोगन काह बुछाहो और राम तिलक सुनि भावुर दाहो। अरे करई विचारक बुद्धि कुजाती अब होई काज कवन विधि राती। तो भरत मात पही गई बिलखानी अब कायन मन हंस का हंसिरानी। अरे कह हंसिरानी गाल बड़ तोरे अदीन लखन यस सिख मन मोरे। कि तब हुन बोली चेरी बड़ी पापिनी और छाड़ई श्वास कार जनु। सांपिन है। पहुंच गई कैकेयी के पास। कैकेयी से कहती है देखो एक चीज हो सांपिन और बीछी। बीछी क्या है? बोले वरदान की बीछी। मंथरा सांपिन अब कैकेयी नागिनी। अब डस रहे हैं अयोध्या में इस बार जैसे सांपिन तो पहुंच गई यहां। तब हम बोले चेरी बड़ी पापिनी छाड़ई सांस कारी जन सांपिनी। इतने में कैकेयी के सामने जाकर के रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। कैकेयी ने कहा दासी क्या हुआ? तो कहती क्या है कि भामिनी कहू तो करऊं पाओ। देख कितनी बढ़िया बात। अब वरदान की बीछी को उगल रही है। जैसे सांपिन सांप और बीछी में अंतर है। बीछी जब डंक मारती है तो पीड़ा बहुत भयंकर होती है लेकिन व्यक्ति मरता नहीं है। लेकिन जब सांप काटता है डंक मारता है तो पीड़ा नहीं होती है बल्कि व्यक्ति मर जाता है। मान लीजिए सांप के सामने घूमती हुई बीछी पहुंच जाए। जैसे सांप चूहे को पकड़ता है और चूहे को पकड़ने के साथ साथ अगर कहीं सांप छछूंदर को पकड़ लिया तो सांप के सामने दो समस्या आ जाएगी। एक तो अगर सांप उस छछूंदर को उगल देगा तो अंधा हो जाएगा और निगल जाएगा तो मर जाएगा। गोस्वामी जी ने कहा ठीक यही बात हुई राजा दशरथ की कि धर्मसने हूँ भय मति घेरी और भय गति सांप छछूंदर। राजा दशरथ के सामने मानो सांप के सामने महाराज बीछी पहुंच जाए और सांप बीछी को पकड़े और बीछी डंक मार दे और सांप को हो जाए पीड़ा और सांप बीछी को उगल दे। अब ये बीछी जो घूम रही है इसमें अपना विष है लेकिन साथ साथ उस सांप का भी विष आ गया है। अब ये बीछी जिसको डंक मारेगी पीड़ा भी होगी और व्यक्ति मर भी जाएगा। गोस्वामी जी ने कहा अब बीछी आ रही है कहाँ? कैकेयी से कर रही है। महारानी जी बोली हाँ। बोली भामिनी करऊ। अगर आप करें तो कहूं। बोले क्या? बोले भामिनी करऊ तो कहूं पाऊ आहे तुम्हारी सेवा बस राऊ। अरे दुई वरदान भूप सन खाती मांगऊ आज जुड़ावऊ।
क्या मांगू? बोले सुत ही राज राम ही बनवासो अदेहु लेउ की सवती, अपने बेटे को राज और राम को बनवास। देखो इतने में कैकेयी बिगड़ गई। मंथरा क्या कह रही है? अरे मैं तो प्रार्थना करती हूं कि जब विधि जन्म दे कर छोहु अहोई राम सिय पूत पतो। हे विधाता, अगर अगले जन्म में मुझे जन्म देना तो मेरे पुत्र राम बने, मेरी बहू सीता बने। अब तू क्या कह रही है? तो कैकेयी के सामने मंथरा ने सवत की कथा सुनाना प्रारंभ किया। कत्रु विदित दीन दुख तुम्हि कौशिला देव, भरत बंद गृह से ही राम लखन के नेव। कद्रु विनिता आदि की कथा जो है महाराज श्री कश्यप दीदी अदिति की कथा श्रवण कराए होंगे, आप सुने हैं क्यों? इस सवत की कथा को बखाना। अंत में रानी कैकेयी मान गई। बोले करूं क्या? बोले काम कर, दो ही वरदान भूप सन थाती मांग राज जुड़ाव छाती। दो वरदान ले लो। याद दिला दी। वो वरदान कहां मांगी थी? आप मेरे से कही हैं। मुझे आज तक याद है वो कथा, जो कथा आप कही थी, इसलिए वरदान मांग लेना, काम बन जाएगा। कैकेयी मैया को पुराने वस्त्र पहना करके कोप भवन में भेजी। अब यहाँ स्थिति ये हुई कि राजा दशरथ सिंहासन पर विराजमान हुए, और जैसे सिंहासन पर विराजमान हुए तो हाथ में शीशा ले लिए, एकदम सुभाव। गोस्वामी जी ने कहा राय सुभाय मुकुट कर लीना और बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा। चेहरा देख रहे हैं, मुकुट टेढ़ा हो गया, मानो इशारा कर रहा है मुकुट की अब तुम्हारे सिर पे नहीं रहेंगे, किसी दूसरे के सिर पे डालो। श्रवण समीप भयो सुत केसा मनहु जरठपन अस उपदेशा। कान के पास का बाल भी पक जाए तब भी समझ जाओ संदेशा आ गया। लेकिन आज मानते ही नहीं लोग। कान के पास का बाल पक जाए, मूछ दाढ़ी के बाल पक जाए तो लोग वो लगा लेते हैं काली दाढ़ी, क्या कहते हैं उसको लगा लेके चलो। आंख कमजोर, कहेंगे हम चश्मा लगा लेंगे, मानेंगे नहीं। दांत गिर जाए तो बतीसी लगा लेंगे, मानेंगे ही नहीं। लेकिन राजा दशरथ मान गए, और महाराज दशरथ ने तुरंत कहा भैया, बोले हाँ, बोले जब पांच ही मत लागई नीका अकरम हरस ही राम ही टीका। अगर लोकसभा समर्थन दे रही है तो हम अपने राम को राजा बना दें। सब ने कहा हाँ भाई, राम सब विधि सब लायक बना दो। सबने समर्थन दिया, बना दो। अब राजा दशरथ पहुंच गए वशिष्ठ के पास। वशिष्ठ से कहने लगे कि महाराज मेरे बेटे राम को राजा बनाना है। बोले कोई बात नहीं, तो बहुत बढ़िया चीज है, बहुत अच्छी बात है। तो बोले महाराज राम को राजा कब बनाए? काम देना। इसलिए हम कहते हैं मुहूर्त के चक्कर में मत पड़ो। मुहूर्त कितना भी बिचड़वाओगे काम नहीं बनेगा। शुभ काम जब करने के लिए चलो तो मुहूर्त मत विचारने के लिए जाओ कि कब करें। राजा दशरथ अपने जीवन में यही भूल किए। शादी करने जाओ, विवाह करने जाओ, ब्राह्मण के पास जाओ, महाराज जी हाँ देखो बेटी के और दूल्हे के गुण मिला दो। पंडित जी मिला दिए 36 के 36 गुण, और 4 महीने के बाद 36 का आंकड़ा हो गया। बताओ, मिला तो दिए गुण 36। अब पकड़ो पंडित जी को, किस मुहूर्त में शादी करें? लड़की लड़के के नाम से देख लो।
खूब बढ़िया मुहूर्त निकाले, सब कुछ किए, लेकिन अंत में कहा अरे अगर मुहूर्त ही निकलवाना है तो ये मुहूर्त निकलवाओ कि पंडित जी ये मुहूर्त निकालो, हम अपनी सास से लड़ाई कब करें, बहू से लड़ाई कब करें, ये मुहूर्त निकालो पंडित जी, हम दुकान का भाई से बंटवारा कब करें। तो काम की बात है, तब उसका मुहूर्त निकलवाओ। राजा दशरथ ने यही भूल किया। राजा दशरथ ने कहा महाराज मुहूर्त निकालो, राम जी को राजा बनाना है। तो वशिष्ठ ने मुहूर्त निकाला। लोग वशिष्ठ के ऊपर कहते हैं कि वशिष्ठ का ज्योतिष फेल हो गया, हम कहते नहीं, मानस पढ़ो, वशिष्ठ का ज्योतिष नहीं फेल हुआ। बोले क्यों? बोले कहते तो है कि गुरु वशिष्ठ थे पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, कर्म गति टारे नाही। लेकिन वशिष्ठ जी तो लगन ही नहीं धरे। बोले क्यों? मानस में देखो, वशिष्ठ जी के पास गए राजा दशरथ, बोले राम को राजा कब बनाए? तो वशिष्ठ ने क्या कहा? वशिष्ठ ने यही कहा पत्र खोलते ही, राजन, हाँ, अरे राम को राजा बनाने का भाव आया। बोले हाँ, बात आती तब, बहुत बढ़िया। बोले कब बनाए? तो वशिष्ठ ने कहा कि बेगी विलंबन करियन पर, अब विलंब ही मत करो, इसी वक्त मुकुट रख दो। अरे बेगी विलंबन करियन पर हर साजिय सब समाज, जल्दी। तो बोले नहीं महाराज, एक दिन का मौका तो दे दो, भरत को बुला ले और सारे सामान इकट्ठा कर ले, पार्टी भी देना, सब कुछ करना है, एक दिन का। तो वशिष्ठ ने क्या कहा? तो बोले तब हम नहीं विचारे। बोले क्यों? बोले बेगी विलंबन करियन पर अरे साजिए सब ही समाज, अब तब ही सुमंगल होई जब, अब ही नहीं तब ही। शब्दों पे ध्यान देना, मानस पढ़ना। उन्होंने कहा तब ही सुमंगल होई जब, राम होई जुवराज। स्पष्ट मना कर। अगर आपको शंका न जाए इससे तो और देखो, राजा दशरथ ने वशिष्ठ से कहा महाराज मैं तैयारी कर रहा हूं। बोले हाँ, आप जाकर के राम को समझा दीजिए कि तुम्हारा राज्याभिषेक कल होगा। गुरुदेव जी पहुंच गए राम के पास। और जब गुरु जी राम के पास पहुंच गए तो राम जी ने जैसे देखा गुरुदेव भगवान आ रहे हैं, भगवान श्री राम जी महाराज दौड़ करके गए, गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत किए। लेकिन बड़ा कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ कि हमारे गुरुदेव भगवान मेरे पास आ रहे हैं। जरा से सूचना मिल जाती तो हम सरकार के पास खुद ही चले जाते। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, गुरुजी आदेश। इतने में वशिष्ठ ने कहा बेटा राम, तुम्हारे पिताजी ने मुझे भेजा है, किस लिए? कि भैया तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, इसलिए राम करौ सब संयम आजू। राम जी ने कहा गुरु जी ये बताइए मेरा राज्याभिषेक हो जाएगा, मैं राजा बन जाऊंगा, आपका क्या विचार है? तो गुरु जी ने कहा बेटा मैं बताऊं? बोले हाँ। अरे बोले राम करौ सब संयम आजू, अजऊ विधि कुशल निभाइए काजू। स्पष्ट कह दिए, विधाता अगर कुशल से निभाह दे, रात तक जाए तब कहिएगा। इधर इनको कह रहे हैं कि राम करो सब संयम आजो, संयम करो। राजा दशरथ ने कहा गुरुजी राम को कह देना संयम से रहेगा। गुरुजी आए राम को कहे बेटा तुम संयम से रहो। बेटा तो संयम से रह रहा है, और बाप की क्या दशा हो रही है? गोस्वामी जी ने कहा साझ समय सानंदन पर हर
भवन निठुरता निकट किए अजन धरि देह स्नेह। संध्या के समय में दो राजा से भूल हो गई, जिससे राज छिन्न भिन्न हो गया। एक तो राजा दशरथ ने भूल किया, रावण का सर्वनाश नहीं हुआ। कब तक? तब तक जब तक रावण संध्या के समय संध्या नहीं छोड़ता था। और जिस दिन रावण संध्या छोड़ दिया, दूसरे दिन सर्वनाश हो गया। बोले रावण क्या किया? बोले संध्या समय जानी 10 सीसा। संध्या का समय आ गया, अब रावण कहां जा रहा है? बोले संध्या समय जानी 10 सीसा और चले भवन निरखत भुज बीसा। भवन में जा रहा है, वहां गया। और राजा दशरथ बोले साझ समय सानंदन पर अरे गए गे है और भवन निठुरता निकट किए अजन धरि देह स्नेह। और कहां जा रहे हैं? गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सुरपति बसही बाह बल जाके और नरपति रही सकल रुखता के। अरे सो सुनती ऋषि गए सुखाई और देखो काम प्रताप बढ़ाई। कहां जा रहे हैं? कैकेयी के महल में। बोले कौन जा रहे हैं? बोले सुरपति बसही बाह बल जाके, जिसके बल के अधीन इंद्र राज रखते थे, देवराज इंद्र। आज कहां जा रहे हैं? वो कैकेयी के महल जा रही थी। अब घायल किससे हैं? सुरपति बसई बाह बल जाके बिल्कुल घायल हो गए। सुरपति बसई बाह बल जाके नरपति रही सकल रुख ताके। सो सुनती ऋषि गए सुखाई देखो काम प्रताप। काम प्रताप की व्याख्या बताइए। एक काम की जगह है, एक काम का समय है, लेकिन कौन कहे इनको? कोई कह नहीं सकता है, क्योंकि राम के बाप हैं। जितनी नियमावली है वो सब गरीबों पर लागू है, और कोई नियमावली बड़ों पे नहीं लागू होती है। चाहे जो भी मर्डर करे, केस करे, अपहरण करे, कुछ भी करे, बड़ों पे नहीं और गरीबों पे लागू। किसी ने कहा कि बलिदान शेर होते सुना। कोई शेर का बलिदान कर रहा है, बकरे को काट रहे। बोले बलिदान शेर होते सुना, बकरे बलि बेदी पे लाए गए हैं। और बोले विषधारी को दूध पिलाया गया। सांप को दूध पिला रहे हैं, केचुए कटिए में फंसाए गए हैं। मछली मारने के लिए केचुए को कटिए में डाल रहे हैं। कितनी बढ़िया बात। बोले बलवान कैसे जा रहे हैं? बोले बलिदान शेर होते सुना, बकरे बलि बेदी पे लाए गए हैं। और विषधारी को दूध पिलाया गया, केचुए कटिए में फंसाए गए हैं। कभी टेढ़े पेड़ न काटे सुना। अगर पेड़ टेढ़ा है तो आरा नहीं चलेगा। अरे कभी टेढ़े पेड़ न काटे सुना, सदा सीधे पे आरे चलाए गए हैं। और बलवान का बालन बांका हुआ, सदा दीन बेचारे सताए गए हैं। अरे दशा है। अब इनके लिए तो देखो काम प्रताप बढ़ाई। इनके लिए एक छंद लिखा है। छंद क्या है? छंद ये है कि अगर ब्याह की चाह जगे मन में, इसकी एक सीमा है। शादी विवाह है, अब सब टूट गई है, बोले क्या करें? अब तो 40-45 में शादी कर रहे हैं। बोले ब्याह की चाह जगे मन में, तब 15-20-25 लौकी जय, 30 भये जग खीस भई।
अब 40-50 में नाम न लीजे, अरे काम के बेग उठे तन में, तब ज्ञान प्रचंड सो धीरज दीजे, और 60 बरिस पर काम जगे, तो निकारी के जूता कपार पे दीजे। आज राजा दशरथ की क्या दशा हो रही है? बोले सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति रहाई सकल रुखता के, असो सुनती ऋषि गय सुखाई, देखल काम प्रताप पहुंच गए। रानी लेटी है, राजा दशरथ ने कहा रानी उठो। देखो ये कैसे गोस्वामी जी देख रहे थे इस समय, क्या दृश्य था, आप भी देखिए। कैकेयी लेटी है, क्रोध में दूसरी तरफ मुंह करके, राजा दशरथ जाते हैं, उसके पीछे से उसके हाथ को पकड़ते हैं और कैकेयी से कहते हैं कि कहीं है तू रानी रिसानी, पर सत पान पति निवारही। जैसे हाथ पकड़ी, कैकेयी झटक दी, कहीं हे तू रानी रिसानी पारसत, पारसत माने छूना, पानी माने हाथ, कहीं हे तू रानी रिसानी पारसत पानी पति ही निवारही। और उसके बाद देखती कैसे है? बोले मानहु सरोस भुवंग भामिनी, हर विषम भाति निहारही। जैसे सांपिन जब डंक मारना होता है ना, सांपिन को काटना होता है ना, तो ऐसे विषम भाति घूम घूम के देखती है, किस जगह काटूं। आज कैकेयी वही कर रही है कि कहीं है तू रानी रिसानी परसत पानीपति ही निवारही, मानहु सरोस भुवंग भामिनी, और विषम भाति निहारही। दो वासना रसना दसन दस, मरम ठाहुर देखई, तुलसी नृपति भवत तापस, काम कौतुक मरम ठाहुर, मर्म देख रहे। कहने का ये मतलब, सारी बातें हुई, राजा दशरथ ने पूछा तो कैकेयी बोली राम को वनवास, भरत को राज। राजा दशरथ ने कहा कैकेयी राम को वन मत दे। क्यों? राम बन नहीं जाएंगे। बोले अगर राम बन जाएंगे तो मैं मर जाऊं। तो कैकेयी बोली अगर राम बन नहीं जाएंगे तो मैं मर जाऊंगी। तो राजा दशरथ ने कहा कैकेयी ये बताओ, तेरा मरना ठीक है कि मेरा मरना ठीक है? तो कैकेयी बोली हमारी ख्याल से तुम ही मर जाते तो ज्यादा अच्छा हो। आप कहें कहां लिखा? गोस्वामी जी लिख रही, कैकेयी कह रही है होत प्रात मुनि भेष धरी, अजब न राम बन जाई, तब मोर मरन राउरी जस, अनृप समुझई मन माही। तो राजा दशरथ ने कहा कैकेयी बात तो ठीक कर रही है, लेकिन एक चीज ध्यान दे देना, राजा दशरथ को पहले मालूम था कि राम का वनगमन होगा। सुनैना को पहले मालूम था कि राम का वनगमन होगा, क्योंकि राम के वनगमन में सरस्वती का हाथ तो है, देवता का हाथ तो है, मंथरा कैकेयी का हाथ तो है, लेकिन सबसे ज्यादा हाथ तो है सुनैना का भी है। राजा दशरथ को भी पहले मालूम था कि राम जी बन जाएंगे, सुनैना को भी मालूम था कि मेरा दामाद बन जाएगा, क्योंकि चित्रकूट की पावन भूमि में जब भरतलाल जी गए हैं, जनकपुर वासी गए हैं, और भगवान श्री राम को मनाने के लिए कई दिन मीटिंग होती रही। एक दिन सब लोगों ने हार करके कह दिया, गुरुदेव वशिष्ठ ने, अरुंधति ने, जनक ने, सब ने कह दिया एक काम करो। बोले क्या? बोले अगर राम की सास कह देगी सुनैना कि राम लौट चलो, तो राम लौट। राम ने वचन दिया है, वचन। अगर राम की सास सुनैना कह देगी कि राम लौट चलो बेटा, तो राम लौट आएंगे वन से।
लोगों ने कहा ठीक है, सुनैना के पास गए सब। और जब सब सुनैना के पास गए, सुनैना बैठी है। बोले देवी, बोले हाँ एक काम करो। बोले क्या? बोले राम को वन वापस लौटा दो, बल्कि भारत चले जाएंगे। बहुरई लखन भारत का नहीं बन, लक्ष्मण भी आ जाए, भारत चले जाएंगे। इतने में सुनैना ने क्या कहा? नहीं, मैं नहीं राम को लौटाऊंगी, मेरा दामाद बन जाएगा। बोले क्यों? तो सुनैना कह रही है, अयोध्या कांड पढ़िए चित्रकूट की सभा स्थली, वहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं। सुनैना कह रही है कि राम जाहि बन करी सुर काजो, अवा चले अवधपुर करी है राजो। राम जाए, अरे राम जाहि बन करी सुर काजू, अया चले अवधपुर करी है राजो। अय अमर नाग नर राम बाहुबल, और सब पसी है अपने अपने फल। बोले आपको कैसे मालूम था? बोले यह सब जाग बलिक कही राखा, अमृखा न होई देव ऋषि। हमारे गुरु जी ने कहा है, हमारे गुरुदेव याज्ञवल्क्य ने कहा, मेरी बिटिया का हाथ देख करके कहा कि तुम्हारी बिटिया 12 वर्ष विवाह के बाद वनवास 14 वर्ष रहे। इसलिए राम जाए। राजा दशरथ ने भी कहा करके तू राम को वन भेज रही है। हाँ, मुझे पहले मालूम था राम बन जाएंगे, आपको कौन बताया? बोले मेरे गुरु बाबा ने बता दिया। इसलिए गोस्वामी जी चौपाई लिख रहे हैं, राजा दशरथ बोल रहे हैं, कैकेयी बोले हाँ। बोले सुबह सब बसाई फिर अवध सुहाई, फिर से अयोध्या बसेगी। अरे सुबह सब बसाई फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। अकरी है भाई सकल सेवकाई, अतिपुर हुई है राम बड़ाई। लेकिन दो चीज नहीं मिलेगी। बोले क्या? बोले तोर कलंक मोर पछताओ, अमुए न जई है मिटी है काओ। अब तुहि नीक लाग कर सोई, आलोचन ओट बैठी मुँह कोई। कि जब लग जियो कहूं कर जोरी, तब लग जन कछु कहस बहोरी। अरे फिर पछतई हस अंत अभागी, मारिस गाय नहारू। राजा दशरथ की पत्नी भगवान का भजन, भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण सभी लोग कर सकते हैं। भगवान को जाति के बंधन में बांधना धोखेबाजी। भगवान का भजन, भगवान के भजन के लिए तो कहा गया स्वपच सपर्जन खग जमन पावन कोल किरात, राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। जो भक्ति छोटों ने किया वो बड़े बड़ों ने नहीं किया। भगवान की भक्ति छोटों ने किया, छोटों ने। नामदेव दर्जी महाराष्ट्र के, नामदेव दर्जी पंजाब प्रांत के रैदास जी महाराज, इतनी बड़ी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले कबीर जुलाहा, इन्होंने कितनी बढ़िया भक्ति की। रहीम, रसखान, ताज बेगम, ताज बेगम जब भगवान बांके बिहारी के पास पहुंची, पुजारियों ने कहा हट जाओ, तुम मुसलमान हो, मुगलानी हो, ठाकुर जी के मंदिर में आप पवित्र मत करो, चले जाओ। ताज बेगम रोने लगी, मैं आपका नाम कुछ सुन के आई थी, लेकिन नजारा कुछ देख रही हूं। ताज ने कहा महाराज यदि हिंदू नाथ हो तो नाथ कुछ भी फरियाद नहीं, और जगन्नाथ हो तो मेरी सुध लीजिए। अगर मेरा नाथ तो जगन्नाथ है, मेरा भगवान विश्वनाथ है। अगर मैं जानती आप केवल हिंदू नाथ हैं
तो मैं मक्का मदीना मोहम्मद साहब के दरबार में चली जाती, लेकिन मैं तो ये सोच के आई थी कि मेरा परमात्मा जगन्नाथ है। परमात्मा दौड़ पड़ा, ताज को अपना लिया। श्रीमद् भागवत महापुराण जो आप श्रवण कर रहे हैं, तो श्रीमद् भागवत महापुराण का टीकाकार कौन है? श्रीमद् भागवत महापुराण के टीकाकार जो हैं, सुख सागर जो आप पढ़ते हैं, उसके टीकाकार हैं शालिक राम वैश्य, एक बनिया शालिक राम वैश्य, इन्होंने टीका किया है श्रीमद् भागवत महापुराण का। रामचरितमानस का टीकाकार कौन है? रामचरितमानस के टीकाकार बाराबंकी जिले के बैजनाथ कुर्मी वर्मा लोध पटेल ऐसे लिखते, इन्होंने किया। तो जितनी बड़ी भक्ति छोटों ने करके दिखाया है, बड़ों ने उतनी बड़ी भक्ति नहीं किया है। अंत में महाराज दशरथ भगवान श्री राम जी के वनगमन में अपना प्राण देने के बाद वशिष्ठ ने क्या कहा? बोले तेल नाव भर नृपतनु राखा, अदूत बुलाई बहुरियस भाखा। अरे धावो बेगी भरत पही जाओ, अनृप सुधि कतौ कहे जनिकाओ। नहीं कहे भरत सन जाई, अगुर बुराई पठे दो भाई। अनरथ अवधे रंधे जबते, कुछ गुण होई भरत कहा। अब भरतलाल जी के पास जा रहे हैं कश्मीर। कैकेयी नरेश की बेटी कश्मीर में, जो आज कश्मीर के लिए झगड़ा चल रहा है, कैकेयी का पीहर है। तो कैकेयी नरेश के यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि कैकेयी के भाई युद्धजीत इनके भरत शत्रुघ्न के मामा अयोध्या आए थे, उनको अपने यहाँ ले गए थे। तो वहां अपने ननिहाल में भरतलाल जी है शत्रुघ्न। अब यहां से जा रहे हैं दूत बुलाने के लिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा, दूत जा रहे हैं बुलाने। अब भरतलाल जी वहां क्या कर रहे हैं? वहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं, उनको मालूम पड़ रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया। बोले क्या? बोले अनरथ अवध आरंभे जब भरतलाल जी को कुशगुन हो रहा, अब सगुन नहीं हो, अब सगुन नहीं, अब सगुन हो रही। कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। और क्या करते हैं? जब भरतलाल जी सो जाते हैं तब बोले देख राती भयानक
ब्राह्मण को भोजन कराओ। अगर कोई गड़बड़ होने लगे तो ब्राह्मण को भोजन कराओ। छिपकली सिर पे कूद गई तो पंडित जी के मंदिर में ले जाओ, दूध चढ़ाओ। पंडित जी चाय बना के पी जाएंगे, सारा दोष हजम हो जाएगा। इन श्राद्ध आवे तो इनको भोजन कराओ। क्यों कराऊं? इसलिए कराओ कि तुम्हारे पितर पा जाएंगे, इनका पेट लेटर बक्स है, डालोगे तो वहां पहुंच जाएगा। भरत क्या कर रहे हैं? बोले पीठ जेवाई दीन दाना, पीठ परिजन। यही विधि सोचत भरत मन, धामन पहुंचे जाई। पहुंच गए, दूत पहुंच गया। भरत देखे, बोले जरूर कुछ गड़बड़ी हो गई। तो भरत ने दूत से कहा, भैया कैसे आए हो? बोले जल्दी चलो। बोले कौन बुलाया है? तो दूत ने कहा, गुरुजी बुलाए हैं। जैसे भरत सुने गुरुजी बुलाए हैं, इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ जरूर है, पिताजी नहीं है, राज सिंहासन खाली हो गया, मेरे भैया भी नहीं है। भैया भी अगर होते तो राम बुलाते, पिता बुलाते। अब गुरुजी बुला रहे, कुछ जरूर गड़बड़ है। जैसे भरतलाल जी सुने, इतने में तत्काल जैसे भरत थे वैसे तैयार। अनरथ अवधारम देव कुशगुन हो, खूब कुशगुन हुए थे, सब याद आ रहा। भरतलाल जी तत्काल वहां से चल पड़े, अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में ग्रामवासी जितने मिलते थे ना, वो कोई भरतलाल से बात नहीं करते थे। अगर भरत कुछ पूछना भी चाहते थे तो मुख पीछे घुमा लेते थे। मिथ्या प्रवर्जितो राम, अध्यात्म रामायण में मिथ्या प्रवर्जितो राम सभाज्य प्रलक्ष्मणा भारते समृद्धा अस्मा सौमुखे पशु यथा। हम तो झूठा बहाना बना करके कैकेयी ने राम को वन भेज दिया। हम लोग तो भरत के अधीन ऐसे रहेंगे जैसे कसाई के अधीन गौ रहती है। तो गोस्वामी जी ने भी लिखा कि पूर्व जन्म मिलही न कहीं कछु, अगमही जो हारही जाही। और भारत कुशल न पूछ सकी, अभय विषाद मन माही। आगे बढ़े, कहाँ बढ़े? कैकेयी के कमरे में, महल में। जब कैकेयी के महल में जाने लगे तो अयोध्या वासियों ने कहा, अब तो पूर्ण विश्वास हो गया कि कैकेयी और भरत का मत था, नहीं तो भरतलाल कैकेयी के कमरे में ना जाते, कौशिया के कमरे में जाते। लेकिन भरत तो ये सोच रहे थे कि कैकेयी के कमरे में मेरे भैया राम रहते हैं, मेरी भाभी माँ रहती है, पिताजी भी रहते हैं, वहीं पर दोनों माताएं भी रहती हैं, क्योंकि कैकेयी मैया राम से ज्यादा प्यार करती हैं। तो इसलिए भरत सोचे कि चलो कैकेयी के महल में, और वहीं पर सब मिल जाएंगे। जैसे भरत कैकेयी के महल पर पहुंचे तो गोस्वामी जी ने कहा, कैकेयी तत्काल आरती सजाई, तुरंत दरवाजे पर पहुंची। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वार ही भेंट भवन लई,
भरत ने कहा मां बताओ। कैकेयी बोली बताऊंगी बेटा, चलो अंदर। आरती उतार करके अंदर ले आई। अब अंदर ले आने के बाद बैठाई तो भरत दुखित परिवार निहारा, मानव तुहिन बन मारा। तो इतने में कैकेयी से भरत ने पूछा कि कहूं कहां तात, कहां सब माता, कहूं कहां तात, कहां सिय राम लखन प्रिय भ्राता, कहां सिय राम में। कैकेयी ने कहा तात बात मैं सकल समारी, मैंने सारी बात बना ली और उसमें सहायक बनी मंथरा। तात बात मैं सकल समारी और भई सहाय मंथरा बिचारी, लेकिन कछुक काज विधि बीच बिगाड़, भूपति सुरपति पूर्व पग, थोड़ा सा काम ब्रह्मा बिगाड़ दिए। तुम्हारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए। भरतलाल जी खूब विलाप किए, बहुत रोए। भरत ने रोते हुए भरत ने कहा मां पर मागत मन भई नहीं पीरा, गिर न जीह मुंह पर न कीरा। अरे भूप पतित तोर किम कीन्ही, मरण काल विधि मति हर लीनी। जो हंसी सो हंसी मुंह मसिलाई, आंखी ओट उठ बैठो, हट जाओ मेरे सामने से। भरत ने मां को पूछा। भरतलाल जी ने कहा पिताजी के लिए, हे पिताजी अरे चलत न देखा न पायूं तो ही, अतात न राम ही समुके मोही। पिता को देख करके खूब रो रहे हैं, राम जी की याद करके खूब रो रहे हैं, किशोरी जी की याद करके खूब रो रहे हैं। अब सब लोगों ने ये कहा कि बेटा भरत, गुरुदेव जी भी, अरुंधति माता भी और भी लोग सब कर रहे हैं भैया भरत, अम्बा कौशल्या भी कर रही है भैया भरत, अब राजा बनो, राज करो। भरतलाल जी ने कहा मैं राज नहीं करूंगा। सारे अयोध्यावासी कह रहे राज करो। तो भरत ने कहा ये बताओ मुझे राजा बनाने के लिए कौन कौन चाहा। सब ने कहा भैया तुम्हें राजा बनाने के लिए तुम्हारी माता कैकेयी चाहिए। तो भरतलाल ने कहा मेरी माँ राजा बनाना चाहिए। हाँ, तो माता की क्या दशा हुई? बोले विधवा हो गई। और कौन बनाना चाहा? तो बोले तुम्हारे भैया राम तुम्हें राजा बनाना चाहते थे। तो बोले राम कहाँ है? बोले राम वनवासी हो गए। और कौन बनाना चाहता था? बोले तुम्हारे पिताजी तुम्हें राजा बनाना चाहते थे। तो बोले पिताजी क्या हो गए? बोले पिताजी स्वर्गवासी हो गए। तो भरत ने कहा जब मां मुझे राजा बनाना चाहिए विधवा हो गई, भैया राजा बनाना चाहे वनवासी हो गए, पिताजी बनाना चाहे स्वर्गवासी हो गए, अब अवधवासी मुझे राजा बना के क्या होना चाहते हैं कि मोहि राज हट दई हो जबही रसा रसा तल जाई तबही। अरे एक आकई है मन माही और प्रात काल चलियो प्रभु। भगवान के पास चलेंगे, राम को मनाने चलेंगे। सुबह तैयारी हो गई। अब तैयारी होकर के भरतलाल जी राम को मनाने जा रहे हैं। भरत चले चित्रकूट रामा। भरतलाल जी जा रहे हैं कहा अपने भैया को मनाने। भरत चले चित्रकूट
अयोध्या समाज भी जा रहे हैं। भरतलाल जी और कहाँ पहुंच रहे हैं? श्रृंगबेरपुर में, केवट के पास।